हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है रीतिकाल की। इससे पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे, अब उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पैधावनो है। यह काव्य पंक्ति है घनानंद की, आलम की, ठाकुर की, बोधा की। आंसर हो जाएगा इसका बोधा की। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पई धावनो है। यह काव्य पंक्ति बोधा की है। रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों की काव्य पंक्तियां निम्नवत हैं। घनानंद की है, योगन आनंद छावत भावत, जान सजीवन औरते आवत, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। आलम की है, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे, जामिनी के जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है। ठाकुर की है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान जुद जुरीबे में नेकू जेने मुरको। नेक्स्ट है, शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ, बाती आने है पहाड़ मानो काजर के डोए कई। यह काव्य पंक्ति किसकी है? देव, सेनापति, मतीराम, चिंतामणि। आंसर हो जाएगा सेनापति। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सेनापति के ऋतु वर्णन से ली गई है। सेनापति भक्ति काल एवं रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं। इनके पिता का नाम गंगाधर था। इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है, कवित रत्नाकर और काव्यकल्प द्रुम। कवित रत्नाकर 5 तरंगों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 394 छंद है। नेक्स्ट है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 99, 105। आंसर हो जाएगा 105। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है, जो एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और शेष 2 चित्र और संकर नामक अलंकारों, कुल 105 अलंकार के साथ साथ कवित, सवैया, छपै आदि छंदों में शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी संबद्ध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। चिंतामणि और मतीराम भी महाकवि भूषण के भाई थे। महाकवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तथा निधन 1715 ईस्वी में माना जाता है। छत्रसाल दशक एवं शिवा बावनी इनके अन्य उपलब्ध प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य, संध्या भाषा। आंसर हो जाएगा संध्या भाषा। घनानंद की कविता में संध्या भाषा की विशेषता नहीं पाई जाती है। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम तथा विरह वर्णन की सर्वोपरि विशेषता पाई जाती है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता तथा उक्ति वैचित्र्य की विशेषता पाई जाती है। घनानंद की कविता की एक विशेषता घनानंद द्वारा प्रयुक्त मर्मुक्तियां भी हैं। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, यमुना यश, प्रीति पावस आदि। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 22, 23, 24, 25। आंसर हो जाएगा 23। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो निम्न है: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिक, प्रेम दर्शन। सर्वप्रथम शिवसिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने इनके 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित सवैयों की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी।
घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 4, 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3। घनानंद की कविता के संदर्भ में सही तथ्य है, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं तथा घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पर वारव उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन कई उर्वशी हवै उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है, नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है, नायक की दृष्टता के कारण मान करने को कहती है, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। आंसर हो जाएगा इसका राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो पर वारव उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन कई उर्वशी हवई उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। यह पंक्ति बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 4। केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे तथा इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। केशवदास अलंकारवादी कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देव चरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता आदि। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश, प्रेम चंद्रिका। सूची 2 में है मतीराम, चिंतामणि, देव, भिखारी दास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि, साहित्य सार, मतीराम, रस सारांश, भिखारी दास, प्रेम चंद्रिका, देव। नेक्स्ट है, भाषा भूषण का विवेच्य है छंद, अलंकार, रस, ध्वनि। आंसर हो जाएगा अलंकार। भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक जसवंत सिंह हैं। इस ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार आदि। यहाँ पर हमारे 60 क्वेश्चन रीतिकाल से संबंधित कंप्लीट होते हैं। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।